और आप क्यों कर रही हैं ऐसा? सजा नहीं रूही, उल्टा भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। हाँ, तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारी बहन जूही को उसका हक मिले, तो देखो रोली ने समर को छोड़ दिया है और जूही को उसका हक मिल गया है। हाँ, फर्क बस इतना पड़ा है कि रोली ने तुम्हारा हक छीन लिया है। क्योंकि अब रोली नाहार की पत्नी है, तुम नहीं। रूही, नियति को अगर यही मंजूर था कि तुम्हारी दोनों बहनों को उनका हक मिले, तो देखो ना, तुम्हारे इस हादसे की वजह से तुम्हारी दोनों बहनों को उनका हक मिल गया। वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। नाहार और समर भी अपनी जिंदगी में खुश हैं। लेकिन रूही, तुमने अगर नाहार की जिंदगी में वापस आने की कोशिश की, उससे अपना हक मांगने की कोशिश की, तो जूही और समर की जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। रोली मां बनने वाली है। तुमने अगर रोली का हक छीना तो वो जूही का हक छीन लेगी और समर को कभी नहीं छोड़ेगी। रूही, भगवान का जो फैसला है ना, वो तुम्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हारी दोनों बहनों की जिंदगी हमारे दोनों बेटे संवार रहे हैं। अरे अगर हमारा कोई तीसरा बेटा होता तो हम तुम्हारे बारे में सोचते। दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? रूही, अब सच्चाई यही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, तुम्हारी दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में खुश है, समर और नाहार भी अपनी जिंदगी में खुश है, तो हम सब के लिए बेहतर यही है कि तुम इस घर से दफा हो जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? जब मेरा और नाहार जी का एक्सीडेंट हुआ था, तब तो सब ठीक था। नाहार जी को तब तो मुझसे नफरत नहीं थी, फिर अचानक से नाहार जी मुझसे नफरत कैसे करने लगे? नहीं, कोई तो ऐसी बात है। मैं तुम्हें बताती हूँ। रूही, तुम्हारे जाने के बाद नाहार को रूहान की और भी ज्यादा याद आने लगी, और क्योंकि रूहान को हमने तुम्हारी लापरवाही की वजह से खोया था, वो तुमसे नफरत करने लगा। लेकिन जब पता चला कि रोली मां बनने वाली है, तो उसके दिल में उम्मीद जागी कि वो रोली के बच्चे को अपना कर हम सबकी जिंदगियां संवार देगा। नाहार को पिता बनने का इतना मन है कि वो समर के बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सोचो नहीं, तुम अगर वापस आ गए तो वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर क्या? अरे तुम तो उसे बच्चा दे नहीं सकती, लेकिन मेरा बच्चा पूरी जिंदगी तिल तिल करके मरता रहेगा, बच्चे के लिए रोता रहेगा, तड़पता रहेगा। रूही, इसीलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, हम सब पर मेहरबानी करो और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ।
अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ती हूँ। दादी 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 मैं समझ कीजिए कि आप क्या कर रही हैं। रूही, रूही सोचो ना, जूही की सगी माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी परवरिश की। अरे इतने एहसान है उनके तुम पर। यही सही वक्त है ना उन सब एहसानों को चुकाने का। अगर तुम जूही की जिंदगी में उथल पुथल नहीं चाहती ना, तो बेटा उल्टे पांव इस घर से लौट जाओ। और हाँ, जूही को अपने जिंदा होने की खबर कभी मत लगने देना, वरना वो तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए सबसे लड़ जाएगी, अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर देगी, उजाड़ देगी। वो तुम्हें इस घर में दोबारा लेकर आने के लिए इस परिवार को तोड़ देगी। रूही, बहुत मुश्किल से हमारे घर में खुशी आई है, उन्हें हमसे मत छीनो। रूही, हम हमारा एक पोता तो तुम्हारी वजह से पहले ही खो चुके हैं, लेकिन अगर रोली के होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मैं जो कहती हूँ वो सुनो, और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए इस घर से, हम सबसे, इस परिवार से दूर चले जाओ। दादी जूही, अगर इस घर की, अपनी बहन जूही नाहार की और इस परिवार की भलाई चाहती हो, खुशियां चाहती हो ना, तो अपना ये मनहूस साया कभी इस घर पर पड़ने मत देना। इस घर की भलाई चाहती हो तो उल्टे पांव लौट जाओ। Roy, I love you. I love you too. I love you too. I love you too. My wife, my life. Roy, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। भैया, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? वो वहाँ। जी।
कभी आंखों देखा भी पूरा सच नहीं होता, और मेरा दिल इस बात को नहीं मानता कि नहार जी और मेरा रिश्ता इतना कमजोर है कि चंद परीक्षाएं और चंद दिन का इंतजार सहना पड़ा। पर नहार जी अपनी आखिरी सांस में भी मुझे भूलकर रोली से शादी नहीं कर सकते, और उन्हें तो रोली का सच भी पता था। अगर मैं ये मान भी लूं, नहार जी ने रोली की मां बनने वाली बात सुनकर रोली से शादी करने का फैसला ले लिया, तो भी वो इतनी जल्दी रोली के करीब नहीं आएंगे। मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता। जरूर कुछ तो ऐसी बात है जो मैं देख नहीं पाई, या शायद देखकर भी समझ नहीं पाई। पर मुझे पूरा सच पता लगाने के लिए कुछ तो करना होगा। पूरा सच पता लगाना होगा। क्या करूं? मैं जूही को कॉल करती हूँ। अब आप लोगों के पास कोई फोन है क्या? मुझे एक कॉल करना है। थैंक यू भैया। तुमने अगर नहार की जिंदगी में वापस आने की कोशिश की, उससे अपना हक मांगने की कोशिश की, तो जूही और समर की जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। बहुत दिनों के बाद जूही का घर संवरा है, और उसकी जिंदगी में खुशियां वापस लौटी। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन का घर नहीं तोड़ सकती। जब तक मैं तेरा इंतजाम करती हूँ, तब तक तू इन खूबसूरत नजारों के मजे ले। मिल गया नंबर। हेलो, जी आप मरीज की देखभाल के लिए नर्स भिजवाते हैं? जी मैडम, आप बताइए आपको कैसी नर्स चाहिए? जी, जो मरीज है ना वो अभी ट्रॉमा में है, तो जो उसे खाना खिला सके, टाइम पे दवाइयाँ दे सके, उसकी पूरी देखभाल कर सके, मुझे ऐसी नर्स चाहिए। है क्या आपके पास? जी मिल जाएगी, एक वेल ट्रेन्ड यंग नर्स है। अगर कम तजुर्बे वाली आई तो मुझे भी उसके साथ काम करना पड़ेगा। नहीं, मुझे ना कम से कम 10 साल के तजुर्बे वाली नर्स चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसी नर्स है जो सारा काम अच्छे से संभाल सके तो आप बताइए, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। जी ठीक है, बताइए, मैं लिख रहा हूँ। जी लिखिए। जी थैंक यू। अब बस ये नर्स जल्दी से आ जाए, फिर तो मैं महारानियों की तरह ऐश करूंगी। अभी कौन आया? अभी मैं देखती हूँ। अरे इससे अचानक क्या हो गया? अरे आ गई आप? आप कुछ ज्यादा ही उम्र दराज नहीं है? अरे क्या खाती क्या हो तुम? ये तुम्हारे दांत इतने खराब कैसे हैं? ऐसे तो हम टन टनाटन है, बस हमरे में एक ही बुरी आदत है,
बाकी हम सबका सेवा भी बहुत अच्छे से कर देते हैं, बस एक ही बुरी आदत है। अगर यहाँ काम करना है ना तो ये तंबाकू की आदत छोड़नी होगी। ठीक है, आपने कहा और हमने छोड़ दिया। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? अरे दादी जी, उम्र में का रखा है? अरे ओ, इतनी जवान नहीं हो कि मुझे दादी बोल रही हो। वो सब आपको दादी कह रहे थे तो हमने भी आपको दादी कह दिया। अच्छा, अगर आपको बुरा लगा तो माफी। तो हम क्या बुलाएं आपको? मैडम जी। ठीक है मैडम जी। मैडम जी, मरीज कहाँ है? आ रहा है, वो आ रहा है। अरे हम खुद ही देख लेते हैं। ये क्या है? ये क्या है? हमको माफ करिएगा। हे भगवान, इस औरत की तो दांत भी नहीं है। अरे ये बिना दांत वाली औरत नहार का ध्यान रखेगी क्या? नहीं 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 नहीं, किसी और को बुलाओ, ये इससे नहीं होने वाला। मैडम जी हम कर लेंगे, एक मौका तो दीजिए। लीजिए, आ गया आपका मरीज। सोनी चलो हम जाकर पूजा की तैयारी करते हैं। आप आइए, मैं आपको काम समझाती हूँ। ये है मेरे पति। ये चल फिर नहीं पाते, ठीक से खा पी नहीं पाते। तुम्हें इनका अच्छे से ख्याल रखना है और इन्हें एकदम ठीक कर देना, क्योंकि मैं सारी जिंदगी एक जिंदा लाश की आया बनकर नहीं रह सकती। जी जी मैडम जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरी दोस्त का कॉल है। हेलो, हाँ पूजा, कैसी है?
भैया ये लीजिए, थैंक यू। हेलो जी, अच्छा आपको नर्स चाहिए, एक्सपीरियंस वाली नर्स चाहिए? ठीक है, आप एड्रेस बता दीजिए, मैं भिजवाता हूँ। गोल चौक, मानसिंह रोड, गोइनका निवास। गोइनका निवास में नर्स की जरूरत है, वहाँ कौन बीमार है मुझे पता करना होगा। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। भैया क्या मैं वहाँ नर्स बनकर चली जाऊँ? देखिए मैडम, उस फैमिली में कम से कम 10 साल एक्सपीरियंस वाली नर्स चाहिए। क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? आप तो खुद बीमार लग रही हैं। भैया पर आप जिस परिवार से बात कर रहे थे, मैं उस परिवार में पहले काम कर चुकी हूँ और मैं वहाँ पर सबको जानती हूँ। आप प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज भैया, मुझे काम की सख्त जरूरत है। लेकिन मैडम वहाँ उम्र दराज नर्स चाहिए। और मैं जब वहाँ पर जाऊंगी तो मैं सबको अपने काम के लिए मना लूंगी। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। अगर आपको मेरे काम को लेकर कोई भी शिकायत मिले तो आप तुरंत मुझे काम से निकाल दीजिएगा। प्लीज भैया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, बात करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। इसका मतलब जो मैं देख रही थी वो सच में मेरी आंखों का धोखा ही था। नारजी तो यहाँ पर एक जिंदा लाश बन गई। प्लीज समझिए ना, शरीर सब कुछ खो चुके हैं, पर नारजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं आ गई और आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी रोली, ये उठाओ उठाओ, नार को बिठाओ, जाओ। ये सब तो बड़ी संतन जी, देखिए ना, रोली का दिमाग और उसकी पसंद दोनों ही कमाल है ना। कैसे उसने नाहर जी को संभालने वाली अब आया रखी है, सब कुछ संभाल लिया उसने। हाँ, उम्र दराज है लेकिन हड्डियों में जान है, मजबूती है। अरे हाँ हाँ मैडम जी, ये सब हमने गांव के पौष्टिक आहार का कमाल है। वो कहा है ना कि बचपन से हम बहुत दूध घी खाए हैं। वो कहा है ना कि हमारी हड्डियां अभी भी बहुत मजबूत है और इसीलिए तो अभी तक हमारा साथ दे रही है। और आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम साहब का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत तारीफ हो गई, अब लेकर जाओ इसे और अच्छे से ध्यान रखना नाहर का। प्लीज प्लीज मेरी तरफ देखिए ना, देखिए ना, मैं आपकी रूही हूँ। नाहर जी देखिए ना, आपकी रूही आपके पास है, प्लीज मुझे पहचानिए नाहर जी, प्लीज। नाहर जी देखिए ना, मैं आपके सामने हूँ, आपके पास हूँ ना। शायद मैं इस रूप में हूँ इसलिए नाहर जी मुझे देखकर पहचान नहीं पा रहे होंगे। मुझे अपना ये चेहरा कुछ देर के लिए हटाना होगा।
ताज मेरी तरफ देखिए। मैं आपकी पत्नी, आपका प्यार, आपकी रूहिया, मैं आपकी रूही हूँ नाहर जी। नाहर जी प्लीज प्लीज मुझे पहचानिए नाहर जी। नाहर जी प्लीज कोई तो इशारा दीजिए प्लीज नाहर जी, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। प्लीज मुझे कोई तो इशारा दीजिए जिससे मुझे पता चले कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। जी ठीक है ना, तो मैं कल शाम ही आती हूँ अंगूठी लेने, और अगर वैसा और कोई डिजाइन होगा ना या उससे भी अच्छा होगा तो वो भी दिखा देना। हाँ, सब मेरे लिए शॉर्टलिस्ट करके रखना जी। देखो तो जरा वो आया, कैसा ध्यान रख रही है उस नाहर का। नाहर जी आप मुझे सुन रहे हैं ना? नाहर जी अब आपकी रूही वापस आ गई है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लगता है रोली आ रही। आंखें खोलकर चला करो और अपनी औकात में रह के काम करो। जेठानी हो तुम्हारी, जरा इज्जत से पेश आओ, समझी? आंखें खोलने की जरूरत तुम्हें है। तुम अपनी औकात भूल रही हो। और रही बात इज्जत की ना, तो इज्जत उन्हें दी जाती है जो इज्जत के लायक हो। और कोई जेठानी बिठानी नहीं हो तुम मेरी, सिर्फ चलती फिरती झूठ बोलने की मशीन हो तुम, समझी? मैडम जी हमने इनको दवाई पिला दी है। हाँ हाँ ठीक है, 1 घंटे बाद खाना भी खिला देना। जी। अब वो मैं जीजू के लिए जूस लेकर आई थी, लेकिन वो गलती से गिर गया। मैं फ्रेश जूस लेकर आती हूँ, आप इन्हें पिला दीजिएगा, ठीक है? जी मैडम जी। उसको क्या मैडम हो रही है? सिर्फ मैं तुम्हारी मैडम हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। वैसे तो तुम्हारी अकल घुटनों में है,
लेकिन एक काम तुमने बहुत अच्छा किया है रोली, कि मेरी जीजू के देखभाल के लिए एक आया लेकर आई हो। क्योंकि तुम्हें अपने चेहरे की लीपा पोती से फुर्सत मिलेगी तब मेरी जीजू का ख्याल रखोगी ना। क्या बकवास कर रही हो? क्या बकवास है और क्या सच, वो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा रोली। जूही ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही थी? किस सच की बात कर रही थी ये? तुम खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो? जाओ अपने कमरे में। इस जूही की बच्ची का तो ना कुछ करना पड़ेगा, इसकी जुबान पर लगाम लगानी होगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।